हेलो स्टूडेंट, चलते हैं रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के पार्ट 2 देखने। यदि पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो जाकर पार्ट 1 देख लें। और यहाँ हम देखेंगे पार्ट 2 में कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार कितने होते हैं, कितने प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया होती हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार 4 प्रकार के होते हैं। पहला है हमारा संयोजन अभिक्रिया, दूसरा है वियोजन अभिक्रिया, तीसरा है विस्थापन अभिक्रिया और चौथा है द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो इसमें हम सबसे पहले चलेंगे संयोजन अभिक्रिया के बारे में। तो आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ लिखा गया है कि संयोजन अभिक्रिया, जिन अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं वो हमारे संयोजन अभिक्रिया कहलाते हैं। फिर देखिए, जिन अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं वो हमारे संयोजन अभिक्रिया कहलाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखेंगे हम कि यदि कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ये भी 2 है, ठीक है, ये क्या है, अभिकारक है, ठीक है। कभी भी तीर के बाईं तरफ क्या होते हैं, अभिकारक होते हैं, तो ये क्या हमारे अभिकारक है। तो 2 या 2 से अधिक मिलकर किस तरह एक उत्पाद बनाएगा, एकल उत्पाद बनाएगा, ठीक है। यानी ये हमारा कार्बन ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो हमारा क्या बना देगा, CO2, ये हमारा हो जाएगा। यहाँ देखेंगे हम एकल उत्पाद का ही निर्माण किया है, ये अभिकारक है। 2 मतलब अधिक भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं सिर्फ फिक्स है 2 ही है, 2 नहीं अधिक भी हो सकते हैं। तो 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, हमारा संयोजन अभिक्रिया कहलाते हैं। उसके बाद देखेंगे कि हमारा ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्या होती है। उसके बाद हम देखेंगे ये इसके अंतर्गत आता है कि ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो जिन अभिक्रिया में उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा का उत्सर्जन होता है ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहलाता है, ठीक है। जिन अभिक्रिया में उत्पाद के साथ साथ, उत्पाद ये है ना, ठीक है, इसके साथ साथ ऊष्मा का क्या हो, उत्सर्जन हो, वो हमारा क्या कहलाएगा, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहलाएगा, ठीक है। जैसे ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्या हो जाएगा, जिन अभिक्रिया में उत्पाद के साथ साथ हमारा ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, जैसे मीथेन गैस है, ठीक है, और यह हमारा ऑक्सीजन है। और जब इस मीथेन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में हम यदि जलाएंगे, हीट करेंगे, तो जो उत्पाद बनेगा उसके साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होगा। क्या हमारा बन जाएगा CO2 धन H2O धन ऊष्मा। सिंपल है कि जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा का उत्सर्जन होता है हमारा ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहलाता है। जैसे मीथेन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड और जल तथा ऊष्मा प्राप्त होता है। आइए देखते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ठीक है। ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो जिस अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाता है। जिन अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है वो ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल में देखेंगे कि अब जो लेड नाइट्रेट PbNO3 का होल ट्वाइस, जब इसको हीट करेंगे तो हमारा यहाँ बना देगा लेड ऑक्साइड और ये हमारा बना देगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और बना देगा ऑक्सीजन, ठीक है। यह हमारा ऊष्माशोषी अभिक्रिया है कि जिन अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है वो हमारा ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाता है। देखिए लेड नाइट्रेट ऑक्साइड है
जब इसको हम इसको बराबर कर लेंगे तो एक एक इधर सही है, 2 दूना 4, 6, 2 4 2 6, ऑक्सीजन 4 दूना 8 2 10, और 8 हो जाए, यहाँ है 1 और अधिक हो जाए, 3 दूना 6, 2 कर दें यहाँ से, 3 दूना 6 दूना 12, 4 दूना 8 4 12 हो गया। एक है नाइट्रोजन 4 है, नाइट्रोजन 2 दूना 4 है, ठीक बराबर है। आगे देखेंगे हम वियोजन अभिक्रिया। तो वियोजन अभिक्रिया क्या कह रहा है कि वियोजन अभिक्रिया ये कह रहा है, कभी हम अभी हाल ही में पढ़े हैं संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया ये के वियोजन अभिक्रिया क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। तो यहाँ देखेंगे हम कि वियोजन अभिक्रिया क्या होता है। वियोजन अभिक्रिया संयोजन अगला हेडिंग देखेंगे वियोजन अभिक्रिया। तो वियोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया के विपरीत होती हैं, ठीक है। ये एकल पदार्थ से वियोजित होकर 2 या 2 से अधिक पदार्थ में प्रदान करते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहलाते हैं। जैसे एक देखेंगे हम संयोजन अभिक्रिया का अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। अभी हम अभिक्रिया कराए थे, ये कार्बन था और ऑक्सीजन था, तो क्रिया का CO2 गैस बनाए थे। तो संयोजन अभिक्रिया यही था कि 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, वो हमारा संयोजन अभिक्रिया कराते हैं। लेकिन वियोजन अभिक्रिया क्या हो जाएगा, यही अब काम कौन करेगा, ये करेगा, यही काम अब ये करेगा। यहाँ देखने को भी मिल रहा है कि वियोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया के विपरीत होते हैं और ये एकल पदार्थ वियोजित होकर 2 या 2 से अधिक पदार्थों में प्रदान करते हैं। तो अब देखेंगे वियोजन अभिक्रिया का, वियोजन अभिक्रिया आपको तो पता चली होगा वियोजन अभिक्रिया का होता है। तो यहाँ हम देखेंगे कि कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट है। अब इसमें किस में वियोजित होगा, तो 2 या 2 से अधिक पदार्थ में क्या होगा, वियोजित होगा। तो यहाँ हम देखेंगे कि कैल्शियम ऑक्साइड बना लेगा और CO2 गैस बना लेगा, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो बताइए, कोई दिक्कत हो तो बताइए। वियोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया के विपरीत होते हैं और एकल पदार्थ से वियोजित होकर 2 या 2 से अधिक पदार्थों में प्रदान करती हैं। और ये हमारा क्या हो जाएगा, यही काम जो संयोजन हो रहा है कि मतलब 2 या 2 से अधिक मिलकर क्या हो रहा है, संयोजित हो रहे हैं यहाँ। तो ये हमारा संयोजन अभिक्रिया, अब इसी का काम क्या कर देंगे, हम उल्टा कर देंगे, यानी एकल पदार्थ से मतलब वियोजित होकर 2 या 2 से अधिक पदार्थ में प्रदान करती है, वो हमारे क्या कहलाती है, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। आगे देखेंगे विस्थापन अभिक्रिया। तो बहुत सिंपल है कि जब कोई एक तत्व दूसरे तत्व के यौगिक से, ठीक है, विस्थापित कर देता है, वो हमारा क्या कहलाता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। जब कोई एक तत्व दूसरे यौगिक के तत्व को विस्थापित मतलब उसमें से क्या करता है, हटा देता है, अलग कर देता है, ठीक है, तो क्या कहलाएगा, हमारा विस्थापन अभिक्रिया कहलाएगा, ठीक है। जैसे हम एग्जांपल से समझेंगे यहाँ, जैसे ये हमारा आयरन है, ठीक है, और यहाँ हमारा कॉपर सल्फेट है। अब एक कह क्या रहा है कि जब कोई एक तत्व ये है और दूसरे तत्व को मतलब इसमें से दूसरे तत्व को उसके यौगिक, ये हमारा क्या यौगिक है, ये हमारा क्या है, यौगिक है, को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है, ठीक है। तो यहाँ जब हम आयरन को कॉपर सल्फेट से क्रिया कराएंगे तो हमारे यहाँ क्या आ जाएगा, आयरन सल्फेट हो जाएगा,
और कॉपर हमारा क्या निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो ये क्या किया है, इस यौगिक में से, ठीक है, आयरन क्या किया है, इस कॉपर सल्फेट में से कॉपर को क्या कर दिया है, विस्थापित कर दिया है, बाहर निकाल दिया है। तभी तो हमारे यहाँ फेरिक सल्फेट बनाया है। ठीक है, यहाँ देखेंगे कि यहाँ हमारा आयरन जो है, ठीक है, ये इसमें से कॉपर को विस्थापित कर दिया है, इसलिए हमारे यहाँ क्या बना लिया है, फेरस सल्फेट बना लिया है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखेंगे, ये हमारा जिंक है। ठीक है, और यहाँ हमारा कॉपर कैल्शियम सल्फेट को, ठीक है, अब क्या करेगा, यही तो एक तत्व अकेले हैं, और ये अकेले तत्व इस यौगिक के एक तत्व को क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा, तभी हमारा विस्थापन अभिक्रिया कहलाएगा, वरना कहलाएगा नहीं। तो यहाँ जब आयरन को जिंक को कैल्शियम सल्फेट के साथ क्रिया कराएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, जिंक सल्फेट हो जाएगा, और कैल्शियम को क्या कर देगा, बाहर विस्थापित कर देगा, तभी तो विस्थापन अभिक्रिया कहलाएगा। अगला हेडिंग हम देखेंगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया। यदि समझ में ना आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि यह सर नहीं समझ में आ रहा है, तो जो भी कंडीशन है उसको बताइए, हम बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगला देखेंगे कि द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो ये होता है कि जिन अभिक्रिया में, ये हम हेडिंग लिख दे रहे हैं कि जिन अभिक्रिया में अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान हो, आयनों का आदान प्रदान होता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, बहुत सिंपल है। द्विविस्थापन है कि जिन अभिक्रिया में अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान हो, ठीक है, एग्जाम्पल सभी समझेंगे, वो हमारा द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम देखेंगे, ये हमारा क्या है, सबसे छोटा एग्जाम्पल। अब इसमें कह रहा है कि इसका आयन इसके पास चला है, इसका आयन इसके पास चला है, वही हमारा क्या कहलाएगा, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाएगा। जैसे इस पे हमारा प्लस होता है, इस पे माइनस होता है, तो इसका माइनस यहाँ चलाएगा, इसका प्लस यहाँ चलाएगा, तो हमारा क्या बना देगा, NaCl। ठीक है, आगे देखेंगे कि यदि हमारा कैल्शियम है, सल्फेट है, बहुत ही है, उसके बाद हमारा NaCl है। अब इन अभिकार, ये तो अभिकारक है ना, इन अभिकारक के बीच आयनों का क्या हो, आदान प्रदान हो, यानी ये प्लस है, किसके, माइनस से क्रिया करेगा, तो ये कैल्शियम में क्लोरीन से क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, और ये सल्फेट है, सोडियम से क्रिया करेगा, क्या बनाएगा, सोडियम सल्फेट बनाएगा। यही तो है, इन अभिकारक के बीच आयनों का आदान प्रदान हो रहा है। ठीक है, बढ़िया, देख लीजिए, नोट कर लीजिए। आगे देखेंगे, उपचयन।
तो उपचयन भी आसानी है कि जिन अभिक्रिया में उपचयन तब होता है जब ऑक्सीजन की वृद्धि और हाइड्रोजन की ह्रास होता है। ठीक है, जिन अभिक्रिया में उपचयन तब होता है जब ऑक्सीजन की वृद्धि हो और हाइड्रोजन का ह्रास हो। जैसे हमारा CuO कॉपर ऑक्साइड है, यह हमारा क्या है, हाइड्रोजन है। जब इसमें का ऑक्सीजन हाइड्रोजन से क्रिया करेगा तो आप लोग जानते हैं जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो क्या बनाता है, जल बनाता है, और कॉपर क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। ठीक है, उसी तरह मतलब इसी प्रकार क्या हो जाएगा, अपचयन। अपचयन हो जाएगा। तो जिन अभिक्रिया में इसी प्रकार है, जिन अभिक्रिया में अपचयन तब होता है जब ऑक्सीजन की ह्रास और हाइड्रोजन की वृद्धि हो। ठीक है, एकदम सेम इसी के क्या है, अपोजिट है। जैसे जिंक ऑक्साइड है, यहाँ हमारा क्या है, कार्बन है। तो जब जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ अभिक्रिया कराएंगे, ठीक है, कार्बन के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो कार्बन ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या बना लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड और हमारा जिंक क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। तो इसमें हमारा उष्मा का ऑक्सीजन का क्या हुआ, ह्रास हुआ है। इसमें हाइड्रोजन का ह्रास हुआ था, इसमें ऑक्सीजन का ह्रास हुआ है। ठीक है, इसमें हाइड्रोजन की वृद्धि हुई थी, इसमें क्या हमारा क्या आ रहा है, ऑक्सीजन की ह्रास हो रही है। ठीक है, यदि हाइड्रोजन होता तो उसका क्या होता है, वृद्धि होता। ठीक है, उसके बाद देखेंगे हम आगे, नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद देखेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, यहाँ देख लेंगे, H2 हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल देखना चाहते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, फेरस ऑक्साइड Fe2O3 और हमारा यहाँ हो जाएगा फेरक ऑक्साइड को एल्युमिनियम के साथ। तो यहाँ हमारा एल्युमिनियम ऑक्सीजन से क्रिया कर लेगा, तो यहाँ हमारा Fe तो बाहर निकल जाएगा और ये हमारा एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाएगा Al2O3। ठीक है, ये हमारा बॉक्साइड का भी सूत्र है, पूछता है कि एल्युमिनियम का अयस्क क्या होता है, तो एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है, जो जिसे इसे बॉक्साइड भी कहते हैं। अगर यदि यहाँ इंटू 2H2O लग जाएगा तो बॉक्साइड का रूप आ जाएगा। आगे देखेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया, ठीक है, क्या देखेंगे, किसी अभिक्रिया में एक अभिकारक
ठीक है। किसी अभिक्रिया में एक अभिकारक उपचयित तथा दूसरा अभिकारक अपचयित होता है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है। इसमें किसी अभिक्रिया में, ठीक है, एक अभिकारक अपचयित तथा दूसरा अभिकारक उपचयित होता है, उसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, ठीक है, यहाँ कॉपर ऑक्साइड है, यहाँ हाइड्रोजन है, ठीक है। इसमें एक अपचयित होगा तथा दूसरा उपचयित होगा। तो यहाँ हम देखेंगे, ठीक है, ये तो एग्जाम्पल, ये कॉपर बाहर निकल जाएगा और H2O जल बना लेगा। इसमें हम इंडिकेट करेंगे, यहाँ इसमें हम इंडिकेट करेंगे कि कौन सा अपचयित हो रहा है और कौन सा उपचयित हो रहा है। तो अपचयन का काम यहाँ हमारा ये कर रहा है, ये अपचयन का काम कर रहा है, और ये हमारा उपचयन का काम कर रहा है। ठीक है, तभी तो हमारा रेडॉक्स अभिक्रिया होगा। तो यहाँ देखेंगे कि एक अपचयन का काम कर रहा है, दूसरा उपचयन का काम कर रहा है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाएगा। ठीक है, ये पूछा जाएगा कि कौन सी अभिक्रिया है, तो सीधे बोलेंगे क्या है, रेडॉक्स अभिक्रिया है। ठीक है, यदि नहीं समझ में आए तो एक बार और देख लीजिएगा, अवश्य समझ में आ जाएगा। ठीक है, 2 बार कम से कम रिपीट कर दीजिएगा, समझ में आ जाएगा। और नोट्स बनाते चलेगा, क्योंकि हम लोग रेगुलर क्लास चला रहे हैं और देख रहे हैं लॉकडाउन के चलते सारे स्कूल के ऑनलाइन हो गए हैं। तो आप लाइक कीजिए, अच्छा लगा तो शेयर भी कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद पढ़ेंगे हम संक्षारण, अगला हेडिंग है इसके बाद संक्षारण। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। संक्षारण, ठीक है, संक्षार देखेंगे, आगे देखेंगे संक्षार। ठीक है, तो संक्षार में यहाँ हम देखेंगे कि जब धातुओं का संपर्क वायु व नमी से होती है तो उसकी सतह पर अवांछनीय पदार्थ जैसे कार्बोनेट, सल्फाइड, कार्बोनेट ऑक्साइड, सल्फेट, सल्फाइड, ठीक है, आदि बन जाते हैं। क्या कहलाते हैं, संक्षार कहलाते हैं। आप लोग देखे होंगे, यदि जब घर का निर्माण होता है, कोई भवन बनता है, तो सरिया आता है और सरिये को खुले वातावरण में छोड़ देते हैं तो वो वायु का संपर्क व नमी पाता है तो उस पर जंग लग जाता है, जिसे बोलते हैं लोहे पर जंग लग गया है। ठीक है, या कोई कील होता है, जब वो वायु के संपर्क में आता है तो उस पर जंग लगना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ हमारा उस पर क्या क्या मतलब अवांछनीय पदार्थ बनाते हैं, हमारा कार्बोनेट ऑक्साइड, सल्फेट, सल्फाइड इत्यादि और सारे बनाते हैं, जो हमारे क्या कहलाते हैं, संक्षार कहलाते हैं। जैसे लोहे पर जंग लगना, चांदी पे काला हो जाना, जो चांदी होता है उस पे काला हो जाता है। ठीक है, किसके कहा, संक्षार का। और कॉपर और पीतल की सतह पे हरे रंग का परत चढ़ जाता है। आप लोग देखेंगे कॉपर का या पीतल का कोई पात्र बना रहता है और उसको जब हम पानी उसमें या कोई नमी आता है उसको छोड़ देते हैं तो हरे रंग का पड़ जाता है। ठीक है, हरा रंग का परत चढ़ जाता है।
ठीक है। आगे देखेंगे विकृत गंधिता, ये भी देखेंगे विकृत गंधिता किसे कहते हैं। तो हमारे ओजोन में O2 की वृद्धि से, ठीक है, हमारे ओजोन में O2 के वृद्धि से, जैसे ओजोन परत आप लोग जानते होंगे, ओजोन परत होता क्या है, जो पराबैंगनी जो प्रकाश किरणें आती हैं, ठीक है, तो पराबैंगनी किरणें से होकर गुजरती हैं, तो ओजोन से होकर गुजरती हैं, ठीक है। ओजोन क्या होता है O3, ठीक है। तो इसी के कारण जो पराबैंगनी किरणें होती हैं ये हमारे तक नहीं पहुंच पाते हैं। यदि हमारे तक पहुंच जाती है तो हमारे शरीर पर क्या होता है, कैंसर हो जाता, इतनी तेज प्रकाश आती, ठीक है। तो हमारे भोजन में O2 के वृद्धि से भोजन का क्या होता है, अपचयन तेजी से होता है, तो क्या कहलाता है, विकृत गंधिता कहलाता है, ठीक है। अभी देखिएगा, अगर जो कोई पेड़ पौधा हुआ, ठीक है, घर में है और घर में रहेगा, उसको प्रकाश नहीं मिलेगा तो क्या हरा भरा दिखाई देगा, बिल्कुल नहीं दिखाई देगा, क्योंकि उसमें पराबैंगनी किरणें जो होती है, ओजोन परत जो होती है, प्रकाश उसको चाहिए, ठीक है। जैसे विकृत गंधिता के कारण गंध व स्वाद का क्या आना, बदल जाना, ठीक है। तो यहाँ हम देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण जो समाप्त हुआ, और इससे जो रिलेटिव क्वेश्चन है वो भी बताए जाएंगे। यदि इसमें कोई असंतुष्टि हो तो हमें कमेंट करके बताइएगा, और लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा, ठीक है। और यहाँ इससे क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, लाइव पढ़ेंगे, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे जो पढ़ा जाएगा, आप लोग बताइएगा, उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन बनाएंगे, और लाइव टेस्ट रहेगा, ठीक है। और नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। ठीक है, बाय बाय।